आपको दिया हुआ है अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 with the help of trial balance and adjustment given below. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आपको ट्रायल बैलेंस दिया है और उसी के साथ आपको एडजस्टमेंट दिया है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना है। तो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से है, जैसे हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। यहाँ पर आप पार्टनरशिप फॉर्म भी लिख सकते हो या इन द बुक्स जो पार्टनर है उनके नाम और ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर में और उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी डेट है आपको वो लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है क्या, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूएट एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हमेशा वैल्यू जिसकी लेस होती है वही अमाउंट लिया जाता है। जैसे अभी आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 12,000 एंड मार्केट प्राइस दिया है 17,000, तो यहाँ पर आपको 12,000 कंसिडर करना है। जिसकी कॉस्ट वैल्यू हमेशा कम होती है वही आप वैल्यू कंसिडर करोगे। तो जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं। कहाँ होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और सेकंड असेट साइड। तो लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू है आपके पास 12,000। ठीक है, ये पहला इफेक्ट हो गया। देन सेकंड इफेक्ट जाता है असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू ऑफ ₹800। और ऐसा अगर क्वेश्चन में आया तो समझ जाना कि वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, न्यू बैड डे। जब भी आपको कस्टमर बोला है, कस्टमर हमेशा बैड डे भी होता है, याद रखना। ठीक है, तो बैड डे हम किससे माइनस करते हैं, डेटर में से। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर देखिए कितना दिया है आपको 18,500। तो डेटर कहाँ आता है, असेट साइड। तो लिखते हैं डेटर कितना दिया है 18,500। उसमें से माइनस करोगे क्या, न्यू बैड डे के नाम से कितना अमाउंट है 800। चलो माइनस कर लो 17,700। इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों रखा हो, क्योंकि इसमें से आरडीडी भी माइनस करना होता है इसलिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब होता है माइनस करना। क्या होता है, माइनस करना। तो देख लेते हैं आपको पैटर्न कितना दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो पैटर्न 2000 कितना दिया है 2000। तो 2000 लिखते हैं। पैटर्न कहाँ आता है, असेट साइड, ऑन द साइड असेट साइड। तो पैटर्न कितना दिया है 2000। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट बोला है कि 1/8 आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन देना पड़ेगा और 1/8 रिटर्न ऑफ। वैल्यू सब निकालो, बोला कितना निकलता है, रिटर्न ऑफ कितना 250। क्या करोगे इसको माइनस, रिटर्न ऑफ बोला मतलब माइनस। तो ऑर्डर में कितना निकल जाएगा 1750। ये तो पहला इफेक्ट हो गया। जब भी कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो लिखते हैं टू पैटर्न। ठीक है, रिटर्न ऑफ इस नाम से, रिटर्न ऑफ के नाम से। कितना कितना लिखा है रिटर्न ऑफ में 250। समझ में आया क्या, इतना समझ में आया। आगे उसके बाद क्या बोला है, A part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018। मैं इसको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर पे बोला है 5%। तो डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस करना। तो सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है वो देख लीजिए 22,000। तो सबसे पहले बिल्डिंग कहाँ था है, असेट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग
22,000। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है? 10%। तो 10% क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। चलो करो। 2200 डिडक्ट करने के बाद 19,800 19,800 ये हो गया पहला। उसके बाद नेक्स्ट बोला है 5th नंबर के एडजस्टमेंट में और 4th नंबर के एडजस्टमेंट में कि फर्नीचर जो है वो परचेज किया है 5,000 का, ठीक है, और वो भी फर्नीचर का पार्टी है बोलते हैं, लेकिन उसका डेट आपको दिया है 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पर मैं आपको वर्क लिख के देता हूँ कि जो फर्नीचर है आपका, ठीक है, फर्नीचर आपको टोटल जो दिया हुआ है कितना दिया है? 13,000 और उसने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, 1 अक्टूबर को, वो भी कितना? 5,000 का। तो ये जो परचेज किया पार्ट है बोलते टोटल फर्नीचर आपको 13,000 दिया है और जो नया परचेज किया वो कितना है? 5,000। तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो कितना है? 8,000। तो ऐसा मिला के आपका टोटल कितना बन जाता है? 13,000। तो जो डेप्रिसिएशन है सबसे पहले ये आपका समझो कि न्यू वाला है, ये कौन सा है? न्यू। और ये वाला आपका ओल्ड है। क्यों ओल्ड है? क्योंकि आपको ये समझना है कि उसने पहला फर्नीचर जो है उसका पार्ट 13 तो दिया हुआ है 13,000 टोटल, लेकिन उसने डायरेक्ट क्वेश्चन बोला कि आप पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 ऑन 1 अक्टूबर, जो एक परचेज किया है वो आपका फर्नीचर का पार्ट है। तो मैंने क्या किया? 13,000 में से 5,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 8। तो ये जो 8,000 है वो आपका ओल्ड है और जो 5,000 है वो आपका न्यू है। तो हम इसको पहले पुट अप करते हैं बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले ओल्ड वाला, ठीक है, तो ओल्ड फर्नीचर कितना है? अभी मैंने आपको बताया 8,000, ठीक है, इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालोगे? 5%। कितना परसेंट? 5%। तो निकालो, कितना निकलता है? 400। इसको डिडक्ट कर लो, 7,600। अब न्यू वाला, न्यू फर्नीचर, ठीक है, न्यू फर्नीचर कितना लिखोगे? 5,000। लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन निकालना है आपको 5% तो निकालना ही है, लेकिन आपको क्या करना है? इसमें डेट काउंट करना है। क्या काउंट करना है? 1 अक्टूबर 2018 और मेरा एंडेड डेट क्या है? 31 मार्च 19। तो 31 मार्च 19, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन है कितने महीने की होता है? 6 मंथ। जो डेप्रिसिएशन है वो कितने महीने का लिख लेना? 6 मंथ का। तो 5,000 का 5% 6 मंथ के लिए निकलता है 125 और डिडक्ट करने के बाद 4,875। तो वैसे ही जैसे हमने लैंड बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट किया था वैसे ही इसका भी हमें सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ओल्ड वाले का 400 था और न्यू वाले का निकला 125। इन दोनों को प्लस करके कितना होता है? 525। अब दोनों को प्लस करके आउटपुट निकालते हैं तो 2,725। कितना समझ में आया? उसके बाद 6 नंबर का एडजस्टमेंट आपको बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 200। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेजेस कहाँ आता है। वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो देखो ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितना दिया हुआ है? 950। और जब भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बोला है तो क्या करना रहता है? प्लस। हमेशा याद रखिएगा, प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना दिया है वेजेस? 300। तो टोटल प्लस करके आउटर पे 1,250। वैसे ही और आपको आउटस्टैंडिंग बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहाँ आता है? पीएल के डेबिट साइड। तो देखो ट्रायल बैलेंस कितना है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,450। इसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 200 प्लस करके 1,650। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट हमेशा जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो उसका सेकंड इफेक्ट आता है लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हेड बनाना है और पहला आइटम कौन सा है? वेजेस। वेजेस कितना है? 300 और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है? 200। दोनों प्लस करके आउटपुट 500। ये समझ में आया? उसके
उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल में आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से हेड बनाना है। जैसे पहले पार्ट में बनाना था अर्चना, अर्चना's कैपिटल, एंड सेकेंड का बनेगा प्रेरणा's कैपिटल। और यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रखना कि जब भी उसकी कैपिटल की बात आती है तो उसका इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और उसमें उसका ड्राइंग माइनस। तो सबसे पहले अर्चना कैपिटल कितना दिया है, 40,000। इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालने बोला है, 3%। 3% इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है 1200। इंटरेस्ट वाले कॉलम में उसको क्या करना है, प्लस। वैसे ही सेकंड पार्ट में कैपिटल कितना दिया है, कितना 20,000। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मेरे को बता दो। शॉर्टकट जैसे लिखे हैं हमने, तो ऐसे नहीं लिखना पड़ता है। 40,000 इंटू 3 और डिवाइड में 100, 2 शून्य कट, कितना बचा यहाँ पर 400 इंटू 3, तो 4 दिया 12, निकल गया 1200। वैसे ही सेकंड का भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कितना आता है वैसे 600, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जब भी आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आया क्या? जैसे अब अर्चना का इंटरेस्ट निकला है और प्रेरणा का इंटरेस्ट निकला है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर का नाम क्या है, अर्चना, और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, प्रेरणा, ठीक है। तो पहले पार्टनर का इंटरेस्ट कितना निकला 1200 और सेकंड का कितना निकला है 600, तो प्लस करके 1800। समझ में आया क्या? यहाँ पर आपका पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व होता है। इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, ट्रायल करना। अभी हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, अब हमें सॉल्व करना है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले डेबिट साइड देखते हैं, स्टॉक। स्टॉक सबसे पहले जाएगा कहाँ, ये बताना चाहिए। स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। टू स्टॉक कितना दिया है 8,560। देन नेक्स्ट आइटम दिया है पैटर्न, जो कि हमने असेट साइड कर चुके हैं। देन उसके बाद सन्ड्री डेटर, ये भी हो चुका है, लेकिन इसका मैं सेकंड एडजस्टमेंट करना भूल गया था, तो मैं आपको बता दूं डेटर हमने लिखे थे, और उसका बैड डेट जो नया वाला बैड डेट है, इसका भी सेकंड इफेक्ट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बट इसका पूरा टोटल फॉर्मेट होता है, तो ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आर डी डी, उसके बाद माइनस होता है ओल्ड आर डी डी, जो हमने अभी डेटा पे निकाले थे कितना 800, उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट। तो यहाँ पर आपको 800 का इफेक्ट करना पड़ेगा, समझ में आया? देन उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कहाँ जाएगा ये, असेट साइड, क्योंकि इसके सामने स्टॉक लगा हुआ है और स्टॉक हमेशा कहाँ लिखते हैं, असेट साइड। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना अमाउंट है 3000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है ट्रेडमार्क। ये भी क्या होता है हमारे लिए, असेट। तो असेट साइड लिखते हैं इसको भी, ट्रेड मार्क कितना दिया है 2000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है आपको बिल रिसीवेबल। ये भी हमारे लिए क्या होता है, असेट। तो बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट दिया हुआ है 6,300, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जो कि हमने सॉल्व कर चुके हैं, ये दिएगा। उसके बाद आपको दिया है वेजेस, ये भी हमने सॉल्व कर चुके हैं। देन आता है हीटिंग एंड लाइटिंग। कहाँ जाता है ये, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो टू हीटिंग एंड लाइटिंग कितना दिया अमाउंट 1000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ट्रेड एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बट इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है, जब आपको जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होता है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग साइड लिखा जाता है और जनरल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस
लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई भी एक दिया हो तो हमेशा याद रखिए कि इसका सेकंड डिफरेंस कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया अमाउंट 850, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, किसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, सेल में से। तो सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लेते हैं बाय सेल, ठीक है, माइनस करते हैं हम सेल रिटर्न, कितना दिया अमाउंट 400। देन नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हमने लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, ये भी हमारा हो चुका है। कैसेट बैंक कहाँ जाता है, एसेट साइड, कैश एट बैंक, कितना दिया अमाउंट 5000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है आपको इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट, तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया अमाउंट 7500, समझ में आया क्या। देन उसके बाद आपको ड्राइंग दिया है अर्चना और प्रेरणा का। तो देखो मैं लाइब्रेरी साइड फॉर्मेट बना के रखा हूँ, हमेशा याद रखना कि जो भी पार्टनर में ड्राइंग होता है उनके कैपिटल में से वो माइनस होता है। और ड्राइंग आपको दो फॉर्म में दिया होता है, कैश के फॉर्म में और यूज के फॉर्म में। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया, इसलिए हम उसको कैश में लिखेंगे। तो सबसे पहले अर्चना का ड्राइंग कितना दिया है 1200। देन प्रेरणा कितना दिया है 900, समझ में आया क्या। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर। बैड डेट दिया है, जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया होता है, ये हमारे लिए ओल्ड बैड डेट होता है, समझ में आया क्या। तो उसका मैंने फॉर्मेट बना के रखा हो। तो ओल्ड बैड डेट कितना दिया है अमाउंट 200, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। देन उसके बाद परचेज दिया है, तो परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू परचेज कितना अमाउंट दिया हुआ है 23,700। इसमें से उसका क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट आइटम, चलते हैं हमारा डेबिट साइड का पूरा आइटम खत्म हो गया। हम चलते हैं क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला आइटम दिया है कैपिटल, जो कि मैंने पहले ही लिखा हूँ, अर्चना कैपिटल और प्रेरणा कैपिटल, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कैपिटल पूरा कर लिए। उसके बाद चलते हैं अदर लोन। अदर लोन कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। अदर लोन कितना दिया है, कितना दिया है 3000, तो जोर से बोला करो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फंड कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड। तो रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया है 1000। फंड वाले जितने भी आइटम होते हैं लायबिलिटी साइड लिखना पड़ता है, कितना दिया है 1000। देन नेक्स्ट आइटम दिया है आपको सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी आपके लिए क्या होता है लायबिलिटी, तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया अमाउंट 17,000। नेक्स्ट आइटम कौन सा दिया है रिबन, ठीक है, कितना दिया अमाउंट 5,000। और नेक्स्ट आइटम परचेज रिटर्न, इसमें से माइनस होता है परचेज में से, कितना दिया है 1,000, ठीक है, देखते बोलो प्रॉपर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा है आरडीडी, जो आपको ट्रायल बैलेंस में होता है वो कौन सा आरडीडी होता है, ओल्ड आरडीडी, कितना दिया है 500। देन नेक्स्ट आइटम सेल दिया हुआ है, कहाँ जाता है क्रेडिट के क्रेडिट साइड, कितना दिया है 30,200। नेक्स्ट आइटम कौन सा दिया है इंटरेस्ट, कौन सा साइड है क्रेडिट साइड है, तो उसी दिन बताया था मैंने, कौन सा साइड जाएगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है 300। और हो गया। चलो अब इसको क्या करेंगे आप टैली। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट टैली किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो इनर कॉलम है उसको हम आउटपुट में निकालते हैं। तो सबसे पहले परचेस में से 1000 माइनस करो 22,700, ठीक है। उसके बाद सेल में से 400 माइनस करो 29,800, ये हो गया। चलो हमने अच्छे के पूरा आइटम पुटअप कर लिया। क्या करते हैं टैली, जो इनर कॉलम है तो उसको आउटर में निकाल, आप क्या करेंगे
डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। तो हमें इसके बाद क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्रेडिट का टोटल करने पर कितना आता है, 41,800। देन डेबिट का टोटल करने पर 33,510। तो सबसे बड़ी अमाउंट इसमें से कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका अमाउंट ज्यादा बड़ा होता है उसको हमें दोनों कॉलम में क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 41,800। 41,800। तो डेबिट और क्रेडिट में से माइनस कर दो, कितना मिलता है आपको, 8,290। ये आपको क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखता हूँ मैं, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 8,290। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होता है कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 8,290। आप क्या करेंगे, फिर से सेम डेबिट का प्लस करेंगे और क्रेडिट का, बट यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है आउटर पे नहीं लिखा, जैसे ये लिखा चुका है, बैड डेट से निकालते हैं। हमारे पास न्यू आईडी नहीं था, तो इन तीनों का या इन दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल। जैसे ये होता है 1,000, उसमें से ओड आईडी क्या करेंगे, -500 निकल जाता है 500। अब ग्रॉस प्रॉफिट पुटअप किया था, वैसे ही हमें अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल करने पर कितना आता है, 8,600। और डेबिट का टोटल कितना आता है, 7,775। जिसको डिडक्ट करने पर कितना मिलता है, 825। जो 825 मिलता है ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। बट मैंने आपको बताया हूँ कि जब भी जो अमाउंट बड़ा होता है उनको दोनों कॉलम में कैसा करना पड़ता है, पुट अप करना पड़ता है। तो लिख लेते हैं 8,600, तो ये भी लिखते हैं 8,600। देन अब जो हमारा डिडक्ट करने का जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं 825। तो सबसे पहला जो पार्टनर है जिसका नाम क्या है, अर्चना, ठीक है। और सेकंड पार्टनर का नाम क्या है, प्रेरणा। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, जिसका रेशियो है 2:1। जिसको जोड़ने पर कितना होता है, 3। तो पहले पार्टनर के लिए ए मीन्स अर्चना, तो अर्चना के 2/3 और प्रेरणा के लिए 1/3। तो वैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट जो निकला है, देखो हमने नेट प्रॉफिट निकाला है। सबसे पहले पार्टनर का नाम अर्चना, जिसका नेट प्रॉफिट निकला है 550 एंड सेकंड पार्टनर का निकला है 275। इसका जो सेकंड इफेक्ट है कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड। तो जहाँ नेट प्रॉफिट लिखा है वहाँ लिख लेते हैं। तो पहले पार्टनर कितना है, 550, ठीक है। तो इन तीनों को क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं, कितना आता है, 41,750। उसके बाद उसका ड्राइंग क्या करते हैं, माइनस करने के बाद कितना आता है, 40,550। वैसे ही सेकंड पार्टनर का नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 275। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होता है 20,875। उसके बाद इसका ड्राइंग क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर 19,975। तो वैसे ही अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इनर कॉलम में था उसको आउटर पे निकालना है। देख लीजिए लाइट का निकल चुका है। उसके बाद असेट में ये भी आउटर पे निकल पड़ेगा, तो आउटर में बचा ही क्या, नहीं, ठीक है। तो अब असेट और लायबिलिटी को टोटल करने पर आपको देखना है कि असेट कितना होगा, लायबिलिटी कैसे होता है। अगर आपका दोनों बैलेंस टैली होता है तभी आपका प्रॉब्लम क्या रहेगा, सही रहेगा। कितना आता है, 87,525। 87,525। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सही होगा। अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ डाउटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हमें
इस तरीके से सपोर्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।